नहीं निवृत्ति नहीं आरंभ है, नहीं कया कंचा होय। संधियोग त्रिय होता है, गुणातीत है सोय, गुणातीत है सोय। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, निःशब्द परम पुरुष की प्राप्ति हो जाने से योगी प्राकृतिक से प्रांगत हो जाता है और चेतन स्वरूप में विराजमान हो जाता है। त्रिगुणों के त्रिघात जब योगी कोई स्पर्श नहीं कर पाता है, वह त्रिगुणातीत के अभाव हो जाने से शुद्ध आत्मिक चेष्टा से अपने प्राकृतिक धर्मों का पालन करता है और योग के विशिष्ट भूमि में आत्मा और प्रकृति का संबंध लगा रहता है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, योगी इससे उपरम हो शुद्ध चिदाकाश में अंतर्मन से गमन कर परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। त्रिगुणातीत जब प्राकृतिक मंडल को योगी त्याग देता है और उससे गुणातीत हो जाता है, तब त्रिगुणातीत प्राकृतिक त्रिगुणों से रहित हो जाता है। उस समय में जगत की प्रवृत्ति होती है, न प्रवृत्ति होती है और न ही जगत की निवृत्ति होती है, क्योंकि वह योगी जो होता है वह त्रिगुणातीत हो, त्रिगुणों से रहित हो जाता है और उससे प्राकृतिक आत्मा का जो व्यवहार है वह छूट जाता है। तब किसका त्याग और विराग एवं किस भोग्य वस्तु की इच्छा हो। इसलिए प्राकृतिक के जो है त्रिगुणों के अभाव हो जाने पर उससे प्रवृत्ति और निवृत्ति संसार की किसी भी वस्तु की कामना योगी में नहीं होती। वह अपने शुद्ध स्वरूप से परमानंद सत्य पुरुष को प्राप्त कर कृत्य हो जाता है। उसके शरीर में देह संघात धर्म स्वाभाविक आत्मा के सानिध्य मात्र से ही अपना कर्तव्य करते हैं। वह प्रकृति के धर्म से असंग हो चेतन स्वरूप की प्राप्ति कर गुणातीत हो जाता है। अक्षर पर निःशब्द है मंडल दिव्यनु, चेतन स्थिर शांत है गुणातीत स्वरूप। अक्षर से परे, हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षर से परे उससे सूक्ष्म के आगे निःशब्द का दिव्य मंडल है। आत्मा उस दिव्य मंडल को प्राप्त कर त्रिगुणों के द्वंद्व से रहित होकर स्थिर शांत हो जाती है और प्राकृतिक मंडल छूट जाने पर त्रिगुणों के द्वंद्व छूट जाते हैं और वह द्वंद्वातीत योगी त्रिगुण रहित हो निःशब्द के दिव्य प्रकाश में स्थिर और शांत हो जाता है। यही त्रिगुणातीत योगी का शुद्ध स्वरूप है। गुणातीत निर्द्वंद है पावे पूर्णानंद, अगम्य विगम्य मिलत है होवे परमानंद।
हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, त्रिगुणों के द्वंद्व से रहित गुणातीत निर्द्वंद योगी पूर्णानंद को प्राप्त करता है और प्रकृति के विषय राग में बहने वाला साधक पूर्णानंद को प्राप्त नहीं करता। प्राकृतिक योगी जो है वह सदैव प्रकृति के सुख उपभोग में लिप्सा से आवागमन भव बंधन दुख को प्राप्त करता है। इसलिए प्रकृति के पार अनुभव गमन करने वाले वितरागी विहंगम योगी ही आत्मा के पवित्र आनंद को प्राप्त करते हैं। जहाँ हम हैं तहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि हैं हम नहीं, हम हरि कहीं साथ में कबहू रहते नहीं। जहाँ पर अपना अभिमान है वहाँ पर अज्ञान होने के कारण शुद्ध स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। इसलिए उस अभिमान से प्रभु दूर हो जाते हैं, वह नहीं रहते। जहाँ हरि हैं वहाँ पर वहम का अभिमान नहीं होता, क्योंकि अभिमान और स्वामी प्रभु एक साथ कभी नहीं रह सकते। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब तक जीव का प्रकृति का अभिमान नहीं छूट जाता तब तक उसको प्रभु प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध पवित्र आत्मा में ही परमात्मा का विराजमान होते हैं और उसी आत्मा को परमानंद का आस्वादन होता है। जीव के अभिमान का पतन का कारण अभिमान ही है। जीव शुद्ध लोहा होकर ही परम मणि के स्पर्श से स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार अधिकारी अध्यात्म पिपांसु अपने स्वर्ग भोग वासना और स्वर्ग मोह वासना को से शुद्ध होकर प्रभु के भजन करते हैं तो जीव मुक्त हो अहम ब्रह्मास्मि का अभिमान करके ही माया बंधन में पड़कर त्रिताप दुख को प्राप्त करता है। और जब वह आत्मा दीन अधीन होकर प्रभु शरणागति से सुख शांति को त्रिगुणों से जब रहित होती है तब वह सुख शांति को प्राप्त करती है, अभिमान करने से नहीं। अभिमान में सत्य आचरण, पवित्रता और उच्च कोटि के अभिलाषा नहीं हो सकती। अभिमानी एक महान पतन का साधन है। इसके होने से आत्मिक उत्थान नहीं हो सकती। जो सर्व अभिमान कामना को छोड़कर प्रभु की शरणागत हो, शुद्ध रूप से प्रभु का भजन करता है, वही परिपूर्ण परमानंद को प्राप्त कर मानव जीवन को सफल करता है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, इसलिए परमानंद सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो दीन अधीन होकर निरभिमानी बन प्रभु की शरण में रह प्रभु की शरणागति को प्राप्त करो और परमानंद महान सुख को उपभोग करो। हरि को हेरते आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, हरि को ब्रह्म विद्या योग साधन अनुभव के द्वारा खोजते खोजते
जब पा गए तब अपने को ही भूल गए। योग समाधि में जब ध्येय के स्वरूप ध्यता हो जाता है तब ध्येय में तन्मय हो जाने के कारण अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहता। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, ध्येता ध्येय को प्राप्त कर आनंद में अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसी को उत्तम कोटि की भक्ति कहते हैं। जब तक ध्येय का ज्ञान रहता है तब तक ध्यान की दशा है, और जब ध्याता ध्यान करते करते ध्येय के स्वरूप हो जाता है तब समाधि एवं पूर्णानंद की प्राप्ति होती है। यह योग समाधि की सर्वोत्कृष्ट विज्ञान अवस्था किसी बिरले पुरुष को ही प्राप्त होती है, जो अपने जीवन को प्रभु में समर्पण कर तल्लीन हो जल मिनवत उसकी भक्ति करता है। सेवक आपा खोय कर स्वामी के अधीन, प्रभु गुरु सेवा माही है निर्भय दास प्रवीण। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब सेवक अपने समस्त अभिमान को छोड़कर सद्गुरु के आज्ञा अनुसार अपना जीवन निर्माण करता है तब वह प्रभु उस गुरु सेवा में ही प्राप्त होता है, और वह कुशल सेवक जन्म मरण रूपी भय से रहित हो जाता है और सद्गुरु के आज्ञा नियम को पालन कर गुरु में आत्मसमर्पित हो। वह योगी आत्मसमर्पित भक्त ही प्रभु को प्राप्त कर लेता है। स्वतंत्रगामी, अभिमानी और मनमुखी अभिमान से मनुष्य यथार्थ कर्तव्य को पालन नहीं करता। वह दिनों प्रतिदिन दुखमय संसार में दुख ही दुख पाता है। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु सिद्धांत नियम में रहकर निरअभिमानी होकर प्रभु की शरणागति को प्राप्त कर सच्चे सुख शांति को प्राप्त करो। गगन मंडल में कमल है, सोय कमल कर छाप, लाल पहुँचे अनुभव करे, संसवेद है आप। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, निःअक्षर परम पुरुष निःशब्द के प्रकाश से सभी चक्र अष्ट कमल प्रकाशित होकर गगन में प्रकाशमान कमल के समान खिल जाते हैं। ये रहते हैं, उसी के प्रकाश से सभी चक्र खिलते हैं। सारे जगत का आधार सृष्टा निःअक्षर सार शब्द परम पुरुष है, और सद्गुरु आत्मसमर्पित भक्त ही योग साधना के द्वारा इस भेद रहस्य को, परमानंद विज्ञानमय प्रकाश को प्रकाशित करता है, और वही वह परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। गुरु विधान गुरु गम्य से अष्ट चकर रुद्र प्राण, मान मरो गुरु गम्य से देह करो निष्काम। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु के नियम आदेश से साधन भेद द्वारा अष्ट चक्रों को शोध कर वायु को महाशून्य में लय कर शरीर को निष्प्राण करके
गुरु विधान द्वारा मन को अपनी भूमि में लय करने के लिए मन और प्राण जब लय हो जाते हैं अपने मूल करण में, तब प्राणमंडल में वायु के पहुँच जाने पर प्राण भी स्थिर हो जाते हैं और अष्ट चक्रों का वेद शोध कर वायु अपने मंडल में पहुंचकर विलीन और शांत हो जाती है। तब हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, उस अष्ट कमल खिल जाता है और आपे आप अपने स्थान पर शांत हो जाता है। तब सुषुम्नातीत योगी प्राण और मन से रहित होकर अपने शुद्ध चेतन प्रकाश में व्यापक परमानंद का उपभोग करती है। मन अरु पवन अभाव में भजन बने निर्द्वंद, मन प्रति हो आने कहे सध रहे दुख द्वंद। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब तक मन और पवन के अभाव हो जाने पर समस्त द्वंद्वों से योगी रहित हो जाता है। मन के रहते जीव को सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। मन के अनेक मंडल है और उसकी गति भी अनेक है। उसकी चाल को कोई बिरला ही जानता है। मन के संबंध से जीव को सदैव त्रिद्वंद सताया करते हैं। इसलिए अध्यात्म विकास में सर्वप्रथम मन और प्राण को अपने भूमि में लय कर मूल करण में शांत कर योगी आगे बढ़ता है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब तक मन और प्राण को लय नहीं करते तब तक प्रकृति को से परमानंद और चेतन मार्ग की प्राप्ति, चेतन दृश्य की सदृश दर्शन नहीं होता। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, इसलिए वह मूल करण में शांत और लय कर योगी मन और माया के स्वरूप में से अज्ञान मोह में पड़कर मन की गति को नहीं जानता है। इसके सुख में अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, त्रिताप अग्नि में तप रहा महान कष्ट को वह जीव प्राप्त करता है। इसलिए मन के स्वरूप को जानकर आत्मा द्वारा परब्रह्म प्राप्ति का साधन और कर परमानंद महान सुख को प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मांतर शब्द है, शब्द भेद है दोई, भीतर शब्द आच्छादित, बाहर शब्द न सोई। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, आवरण होने के कारण शब्द के दो प्रकार हो जाते हैं। जिस प्रकार शब्द की धार नीचे आने लगती है, स्थान के भेद से वह स्थूल रूप धारण करती है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, बाहर और भीतर दोनों स्थानों में शब्द होता रहता है, शब्दांतर हो जाता है। वह सूक्ष्म शब्द नीचे आकर स्थूल स्वरूप में प्रकट होता है। इसलिए बाहर और भीतर में दो प्रकार से शब्द की स्थिति हो जाती है। भीतर का शब्द आवरण से ढक जाने के कारण
बाहर प्रकट नहीं होता। सूक्ष्म शब्द आच्छादित स्थूल शब्द से होय। सूक्ष्म शब्द आच्छादित स्थूल शब्द से होय। क्षर अक्षर आवरण है निअक्षर का दोय। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सूक्ष्म शब्द स्थूल से ढका हुआ रहता है। स्थूल के आवरण से सूक्ष्म शब्द स्पष्ट प्रकट नहीं होता। इसलिए वह चेतना जब तक चेतना को स्थिर कर सूक्ष्म नहीं होती, तब तक स्थूल के भीतर सूक्ष्म प्रकट शब्द प्रकट नहीं होता। इसलिए निअक्षर परम शब्द के क्षर और अक्षर दो आवरण हैं। इन दो आवरणों से वह परम पुरुष छिपा हुआ है। जब सद्गुरु प्रकाश में आत्मा की ब्रह्म चेतना बंद होकर अंतर स्थिर हो गतिशील होती है, तब दोनों आवरणों के क्षय हो जाने पर निःशब्द परम पुरुष का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अपने चेतना को स्थिर और एकाग्र कर सूक्ष्म करो और उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सही भजन और सत्संग की कड़ी में इस जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे कि आप सभी से ऐसे ही वीडियो और शब्दामृत सद्गुरु की ब्रह्म चेतना ज्ञान से धार आप सभी को प्रवाहित होती रहे। आप सभी इसका श्रवण और आनंद लेते रहें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।